हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम रिसिप्ट एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। सॉफ्टवेयर में तीन प्रकार की रिसिप्ट एंट्री दी है। एक रेगुलर रिसिप्ट, दूसरी मल्टीपल रिसिप्ट और तीसरी चेक रिसिप्ट। पिछले वीडियो में हमने रेगुलर रिसिप्ट कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। आज हम चेक रिसिप्ट एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके साथ में ही उसको एडिट और डिलीट कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। जब भी अपना क्रेडिट कस्टमर उधारी का चेक देता है तो उस टाइम हम उसका चेक रिसिप्ट बनाते हैं। चेक रिसिप्ट सॉफ्टवेयर में अलग से दी है क्योंकि कस्टमर हमें जब चेक देता है तो हम उसे तुरंत डिपॉजिट नहीं करते। कभी कभी 2-3 दिन बाद भी हम उसको डिपॉजिट करते हैं। जब हम चेक रिसिप्ट बनाते हैं तो उसमें जो भी बिल्स हम एडजस्ट करते हैं उस बिल की अमाउंट कस्टमर के आउटस्टैंडिंग में से कम हो जाती है, लेकिन बैंक में उसका अमाउंट नहीं दिखाता है जब तक हम उसकी चेक डिपॉजिट स्लिप नहीं बनाते। चेक डिपॉजिट स्लिप कैसे बनाते हैं उसका वीडियो अलग से पोर्टल पे दिया हुआ है, आप वो रेफर कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। रिसिप्ट एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री में आना है। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ नीचे F6 बटन दिया है, तो जैसे ही हम F6 बटन प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट एंट्री के ऑप्शंस दिखेंगे। उसमें से हमें चेक रिसिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो हम चेक रिसिप्ट एंट्री में आ जाएंगे। आने के बाद सबसे पहले डेट दिखेगा जो कि आज का करंट डेट है। अगर हमें बैक डेट में एंट्री करनी तो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस कस्टमर ने हमें चेक दिया है उस कस्टमर का नाम टाइप करना है। जैसे हम अभी आदित्य मेडिकल स्टोर्स ले लेते हैं। उसके बाद जिस बिल के अगेंस्ट उन्होंने चेक दिया है वो बिल यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और फिर F2 प्रोसीड करना है। यहाँ पे सेल्समैन का नाम आएगा। इसका यूज़ हम सेल्समैन वाइज कलेक्शन रिपोर्ट देखने के लिए कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो चेक है उसकी अमाउंट आएगी। उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम में उस कस्टमर ने जिस बैंक का चेक दिया है वो बैंक हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर लिस्ट में नहीं है तो हम Alt C से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। उसके बाद जो चेक दिया है उसका ब्रांच यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। लिस्ट में नहीं है तो Alt C से क्रिएट करना है। उसके बाद जो चेक दिया है उसका नंबर, जिस डेट का चेक दिया है वो डेट हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे 2 फरवरी का चेक दिया है तो 2 फरवरी हमने यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे चेक क्लियरिंग डेट, चेक क्लियरिंग डेट हमने अलग से दिया है क्योंकि इसका यूज़ हम बैंक रिकन्सिलेशन में करेंगे। आप बाद में भी बैंक स्टेटमेंट देख के यहाँ पे चेक क्लियरिंग डेट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद चेक क्लियरिंग टाइप, अगर बैंक ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है जैसे लोकल क्लियरिंग के चेक रहेंगे तो वो अलग से देना है, आउट स्टेशन के रहेंगे तो वो अलग से देना है, या फिर सेम बैंक का चेक है तो वो अलग से देना है और अदर बैंक का है वो अलग से देना है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे चेक क्लियरिंग टाइप क्रिएट करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको Alt C से क्रिएट करना है। अभी हम फिलहाल यहाँ पे लोकल ले लेते हैं। उसके बाद चेक किसके साथ दिया था, बाय हैंड विघ्नेश, और उसके बाद एंट्री सेव करेंगे। इसमें दूसरा भी एक ऑप्शन दिया है, अगर हमें कस्टमर का बिल नंबर पता है तो हम बिल नंबर से भी कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे F2 सिलेक्ट अकाउंट बाय बिल नंबर का ऑप्शन दिया है। जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे तो वाउचर नंबर के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे वाउचर नंबर टाइप करना है और ओके करना है। देखिए यहाँ पे अलाइड मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो उसके जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल्स है यहाँ पे हमें दिखेंगे। अभी हमें यहाँ पे 1 दिसंबर से 25 जनवरी तक के बिल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के ही बिल आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप उसका भी ऑप्शंस यहाँ पे दिया है, एडजस्ट बाय डेट रेंज, आप उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर Alt R का बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पे जिस डेट रेंज के बिल्स हमें एडजस्ट करने हैं वो डेट रेंज यहाँ पे टाइप करनी है। अगर हमें दिसंबर महीने के बिल्स एडजस्ट करने हैं जैसे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के, तो वो टाइप करनी है यहाँ पे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक और फिर एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के बिल्स सिलेक्ट हो गए हैं, उसके आगे के बिल्स सिलेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि हमने 31 दिसंबर तक का ही डेट दिया था। इसमें दूसरा भी ऑप्शन है, अगर आपको पोस्ट डेटेड बिल्स इसमें एडजस्ट करने हैं, जैसे कि रिसिप्ट हम आज की डेट में कर रहे हैं और अगली डेट के बिल हमें एडजस्ट करने हैं, तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए नीचे पोस्ट डेटेड बिल का ऑप्शंस दिया है, उसको क्लिक करना है या फिर Alt B का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही हम Alt B का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे 2 फरवरी का भी बिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी हम सिलेक्ट करके एंट्री ले सकते हैं।
उसके बाद F2 प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पे सेल्समैन का नाम, फिर जो चेक की अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद जिस बैंक का चेक हमें आया है वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसकी ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिर चेक नंबर, चेक की डेट, उसकी क्लियरिंग डेट और यहाँ पे चेक का क्लियरिंग टाइप सिलेक्ट करना है और एंट्री सेव करनी है। सेव दिस एंट्री को यस करेंगे तो एंट्री सेव हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे नो करेंगे। अब ये एंट्री अगर आपको एडिट करनी है तो कैसे करनी है, इसके लिए हमें F12 का बटन प्रेस करना है। फिर वाउचर टाइप में चेक रिसिप्ट, एक्शन में एडिट व्यू, डिलीट और प्रिंट दिया हुआ है, उसमें से हम एडिट व्यू सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एडिट व्यू में हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर नंबर में अगर आपको रिसिप्ट नंबर पता है तो वो नंबर यहाँ पे टाइप करना है CHQR-2 और ओके करना है। तो देखिए रिसिप्ट डायरेक्टली ओपन हो गई। आप यहाँ से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर रिसिप्ट नंबर आपको पता नहीं है तो वाउचर नंबर को ब्लैंक छोड़ दीजिए, ओके कीजिए। फिर यहाँ पे डेट पूछेगा तो जिस डेट की रिसिप्ट हमें एडिट करनी है वो डेट यहाँ पे टाइप करनी है। हम आज का ही डेट ले लेते हैं। तो आज की डेट में जितनी भी रिसिप्ट रहेंगी हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें से जो रिसिप्ट हमें एडिट करनी है उस रिसिप्ट पे जाके एंटर करना है। फिर उसमें से हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 28 दिसंबर का जो बिल है उसका पेमेंट नहीं आया था तो हम यहाँ से उसको ज़ीरो करके निकाल देंगे। फिर F2 प्रोसीड करना है और जो चेक की अमाउंट है वो यहाँ पे टाइप करनी है। फिर आगे की डिटेल्स सेम रहेगी, एंट्री को सेव करना है। एंट्री में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो सेव करना ज़रूरी है, वरना वो चेंजेस सेव नहीं होंगे। सेव दिस एंट्री को यस किया। अगर दोबारा से प्रिंट निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं। अगर ये एंट्री हमें डिलीट करनी है तो उस एंट्री को ओपन करना है। यहाँ पे नीचे आपको डिलीट का बटन दिया है वो प्रेस कर सकते हैं या फिर Alt+D भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रिंट करना है तो नीचे प्रिंट का बटन दिया है उसको प्रेस कर सकते हैं या फिर Alt+P भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कस्टमर को SMS सेंड करना है तो सबमिट SMS का बटन नीचे दिया है उसको प्रेस करेंगे या फिर Alt+M का बटन यूज़ करेंगे और SMS सेंड करेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने चेक रिसिप्ट एंट्री कैसे करते हैं वो देख लिया, उसको एडिट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं वो भी देख लिया, और उस एंट्री के अंदर जो भी छोटे छोटे ऑप्शंस थे वो भी देख लिया। धन्यवाद।